मीठा मीठा बात है कमरिया हो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड 365 पे। मैं रंजित सिंह के भी टीचर आसाम डुमडुमा से। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 देख रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है टाइप 9 प्रॉफिट एंड लॉस का। बच्चों, क्वेश्चन का पैटर्न 1, क्वेश्चन का पैटर्न 2। पैटर्न 1 और पैटर्न 2 में आप पहले रीड कर लो, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? दोनों सेम लिखा हुआ है बच्चों। एम वस्तु बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य एन वस्तु के क्रय मूल्य। देखिए बच्चों, यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। यहाँ पे दिखा हुआ है विक्रय मूल्य और यहाँ पे दिखा हुआ है क्रय मूल्य। उसके बाद के बराबर लाभ या हानि हो तो, और इसमें भी ये के बराबर लाभ या हानि हो तो लाभ या हानि परसेंट पता है। मतलब पूरा क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, सिर्फ इस दो जगह का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं बच्चों। मेरा शुरू से कहना है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप समझ गए तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है। तो देखिए क्या करते हैं, जहां पे बच्चों विक्रय मूल्य लिखा रहता है वो सोचिए उस केस में ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है वो आपका एसपी बनता है, वो वैल्यू आपका एसपी गिवन रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब जिसमें क्रय मूल्य लिखा रहता है वहां पे जो वैल्यू रहता है वो आपका सीपी दिया रहता है। मतलब इस केस में ये बन गया बच्चों एसपी और इस केस में ये बन गया बच्चों सीपी। तो एक बात और पूछना है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, परसेंटेज जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट हो, जो भी होता है लाभ लिखते हैं या हानि लिखते हैं ऊपर में, डिवाइडेड बाय नीचे सीपी ही आता है और 100%। तो बच्चों ये सीपी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सीपी कहां से आएगा? जिसमें सीपी दिया हुआ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें सीपी नहीं है वहां आपको सीपी निकालना होगा। सीपी निकालने का तरीका क्या है बच्चों? अगर किसी से बोला जाए कि हानि हो रहा है तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि सीपी वहां पे ज्यादा होगा, मतलब बड़ा होगा सीपी, और जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे समझ जाएगा कि सीपी कम होगा, छोटा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं सारा कॉन्सेप्ट वहीं पे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। बच्चों यहाँ पे देखिएगा 96 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो हानि हो रहा है वो 96 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी केस में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो आगे का डेटा क्या बताया था? वो सेलिंग प्राइस होता है। मतलब यहाँ पे एसपी दिया है 144 और जानते हैं कि 96 हानि हो रहा है, यानी लॉस भी दिया है 96। तो अब बताइए इस केस में सीपी हमेशा क्या होगा बच्चों? बड़ा ही होगा। तो चलिए सीपी क्या होगा? तब जानते हैं कि सीपी ऐड करने से मिलता है। तो सीपी ऐड करने से मिलेगा तो ये हो जाएगा जीतो ये 240। अब पूछ रहा है कि बताइए हानि परसेंट क्या है? जब हानि हो रहा है तो हानि परसेंट ही होगा। तो लॉस परसेंट इक्वल टू आप जानते होंगे जो भी लॉस हो रहा था 96 हो रहा था कितना पे? 240 पे इंटू 100। अब बच्चों 80 से तो 80 काट दिए और 24 गुना 4 कीजिएगा तो 96 आता है 40% आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा डेटा मेंशन करते हुए जाएंगे। अभी 4-5 क्वेश्चन में डेटा मेंशन करते हुए जाएंगे कि आपको समझ में आए कि सीपी कब होगा और एसपी कब दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य। तो जहां विक्रय मूल्य दिया है, जो पीछे का डेटा विक्रय मूल्य में है, आगे का डेटा क्या बताया था? वो एसपी बनता है। तो एसपी कितना दिया है? इस केस में एसपी है 100 और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, तो जब भी लाभ होगा सीपी आपका छोटा होता है, सीपी कम होता है तो माइनस कीजिएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 80। अब तुरंत निकाल दीजिएगा 20/80 इंटू 100। तो ये 20 से 4 बाद में, 4 से ये 25 बाद में 25% आंसर। क्लियर हो रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डेटा आपको दिया रहेगा। 2 डेटा को देखना है कि विक्रय मूल्य दिया है कि क्रय मूल्य दिया है उस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। तो बच्चों 11 मीटर कपड़ा विक्रय मूल्य दिया है, मतलब एसपी दिया है शुरू का 33 और उसको जान रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 11। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी 22।
अब निकाल लीजिएगा प्रॉफिट परसेंट। 11/22 इंटू 100 कितना आएगा बच्चों? आ गया हो अब तक? बताना नहीं है। 50%। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सारे एग्जाम में आते रहते हैं ये सब क्वेश्चन, रेलवे में, हाँ केवीएस सेटेड पेपर में भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा सिर्फ एक लैंग्वेज बदल रहा है। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रयमूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब यहाँ पे एक केस दीजिएगा बच्चों, क्रयमूल्य के बराबर, तो जिस केस में क्रयमूल्य दिया है उस केस में आपको कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं आप। कैसे? क्योंकि जो सीपी का वैल्यू है शुरू वाला सीपी होता है। अभी बताएं 11 मीटर कपड़े के क्रयमूल्य के बराबर, तो जिसमें क्रयमूल्य लिखा रहेगा वो जो स्टार्टिंग में जो डेटा है वो बच्चों सीपी है। और जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो सीपी ही चाहिए हमको, तो सीपी तो मालूम है। 11/33 इंटू 100, तो बच्चों इसको काट देंगे 3 बार में, 100/3 आप जानते हैं कि 33 गुना 1/3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस केस में सीपी हो गया बच्चों 25 से 5 गया 20। तो चलिए 5/20 गुना 100, 5 से 4 और 4 से 25 चौके 100, आंसर हो गया बच्चों, भी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य जब भी दिया है बच्चों, क्या दिया है आगे का डेटा, वो एसपी दिया रहता है, तो आपको सीपी निकालना होगा। तो सीपी निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? 1 दर्जन का मतलब होता है बच्चों 12, तो 12 हो गया, एसपी आपका 12 हो गया एक तरह से। तो सीपी कितना हो गया? 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट 8 हो गया। चलिए 4/8 गुना 100 कर दीजिएगा, 4 से 2 और 2 से 50, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से दिया विक्रय मूल्य, तो 60 में 15 जाएगा तो बच्चों 45 होगा, तो डायरेक्ट लिखे 15/45 गुना 100, तो 15 तिया 45, ये आगे बच्चों 33 गुना 1/3%। देख लीजिएगा आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट है, ये टाइप 9 बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो जिस केस में हानि होगा वहां पे सीपी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए 36 संतरे बेच रहा है, तो ये एसपी तो 36 हो गया, और लॉस दिया हुआ है 4, तो बच्चों सीपी कितना? सीपी कितना? 40। तो चलिए 4/40 गुना 100, 4 से 10 और 1 से 1, यानी 10%। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले आप ही बताइए। 21 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। फिर से हानि हो गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखें 3 हानि हो रहा है, उस केस में आपका क्या होगा? एसपी जो एससीपी जो होगा वो बड़ा होगा, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 गुना 100। चलिए इसको काटते हैं हम लोग 3 से 8 बार में, ये 4 से जाएगा 2 बार में, ये 4 से जाएगा 25 बार में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/1/2%। प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया रहता है आपका, हानि दिया रहेगा तो हानि हो जाएगा, और लाभ दिया रहेगा तो लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो बच्चों चलिए इसको हम लोग मौखिक सॉल्व करते हैं। तो 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो बताइए लाभ कमा रहा है, मतलब इस केस में सीपी क्या होगा बच्चों? सीपी कम होगा। तो जैसे सीपी कम होगा तो सीपी हो गया 200, तो 50/200 इंटू 100, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो ऐसे कट गया, और 2 से काटेंगे 25%। देखिएगा बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां भी विक्रय मूल्य मतलब कि आगे का डेटा एसपी बन गया, लाभ होता है। तो लाभ जिस केस में होगा बच्चों कितना हो जाएगा? एसपी आपका दिया हुआ है 56, एंड प्रॉफिट दिया है एक तरह से, कितना दिया है बच्चों? 14। बनाइए, आपको थोड़ा सा स्पेस कर लें। तो सीपी कितना होगा बच्चों? तो सीपी जानते हैं हमेशा माइनस होगा 2, और ये 4, 42। चलिए तो 14 इंटू 42/100 कितना हो जाएगा?
3 और 100/3 को आप याद कर लिए होंगे अभी तक 33 होल पावर 3%। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आज का क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बच्चों जिस केस में हानि होगा वहां पे सीपी बड़ा होगा। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं 5 और 45 है तो वो 50 बन जाएगा बच्चों, इंटू 100। तो 50 से 2 बार में काट दिए और ये 10%। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। आई होप क्लास पूरा समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक बच्चों क्लियर कर रहे हैं, एकदम टाइप वाइज ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद रैंडम क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस पेपर की तरह, उसमें बच्चों क्वेश्चन रहेगा, हर टाइप का मिला जुला क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी बच्चे टाइप वाइज सीख ले रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इजी लगेगा और वो ऐसा लगेगा कि एग्जाम में बैठ के सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। कदोनी देख के तू आइला का कोइला, मीठा मीठा बातें कमरिया हो।